सन 1981 से लेकर नवापुर क्षेत्र में बेदारी की एक ज्वाला सुलग रही है। पास्टर थॉमस मैथ्यूस और उनके सहयोगियों का इस बेदारी में काफ़ी योगदान रहा है। जब नवापुर में एक बड़े अगुवे की आवश्यकता हुई, परमेश्वर पास्टर थॉमस मैथ्यूस को राजस्थान में तैयार कर रहा था। यह परमेश्वर ही की योजना थी कि नवापुर इस अवस्था में आए जैसा आज हम नवापुर में देखते हैं। लेकिन इस बेदारी के लिए एक बड़े बलिदान की आवश्यकता थी। अतः परमेश्वर ने एक ऐतिहासिक कार्य शुरू किया और पास्टर थॉमस मैथ्यूस के दिल में सुदूर राजस्थान में इस प्रदेश के लिए बड़ा बोझ डाला। 18 दिसंबर 1980 पई में एक उपवास प्रार्थना में डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस को रानी अम्बा जाने का दर्शन मिला। डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस ने उदयपुर से सोनगढ़ में अपनी सेवा कुछ इस तरह आरंभ की। सन 1978 में अमलनेर हॉस्टल से सिस्टर रूथ बारिस ने संगति के गीत की किताब मंगवाने के लिए मिसेस मेरी मैथ्यू के नाम पत्र भेजा। यह पत्र डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस को सोनगढ़ पहुंचने का आधार बना, लेकिन इस क्षेत्र का बोझ उन्हें पहले से ही सोनगढ़ पुकार रहा था। आज यही रूथ बहन रानी अम्बा के एक अस्पताल में नर्स है और साथ ही इस सेवकाई में मदद कर रही है। જ્યારે હું કોલેજમાં પ્રી ડિગ્રી ક્લાસ ભણતી હતી ત્યારે હું હોસ્ટેલમાં રહેતી હતી અને તે સમય દરમિયાન સત્યદૂત નામનું મેગેઝિન મેં વાંચ્યું અને એમાં સંગતિ કે બુકના નામનું એક જાહેરાત હતી। એ જાહેરાત વાંચીને મને ખૂબ આનંદ થયો અને એ ચોપડી મંગાવવાની મારી ઈચ્છા થઈ। ત્યારે મેં મિસેસ મેરી મેથ્યુસને લેટર લખ્યું અને કહ્યું કે આ ચોપડી મારા માટે મોકલી દેશો અને મેં મારો સરનામું ટોકરવા વાયા રાણી અંબાનું આપ્યું અને એમાં એમ લખ્યું। और इसी पत्र में पता पाकर 1981 में डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस अपनी टीम के साथ उदयपुर से सोनगढ़ के लिए रवाना हुए। पत्र में लिखे पते के अनुसार डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस मनोहर लाल, दाऊद कटारा, धर्मदास और ताजेंद्र मसीह के साथ उदयपुर से सोनगढ़ के लिए रवाना हुए। सात जनवरी 1981 डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस और उनके साथी सोनगढ़ पहुंचे। सोनगढ़ पहुंचकर इसी रास्ते से डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस अपने साथियों के साथ पैदल 5 किलोमीटर चलकर पत्र में लिखे पते पर पहुंचकर गोरूजी भाई से मिले। प्रभु से पाए दर्शन के अनुसार गोरूजी भाई राजस्थान से आने वाले 5 सेवकों का इंतजार कर रहे थे। हमें जारे खरेखर प्रार्थना ये जगह पर हमें प्रार्थना करता था त्यारे खरेखर हमें हमारा परिवार कुटुंब गोरूजी भाई से मिलने के बाद इनके साथ मिलकर डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस और उनके साथियों ने सोनगढ़ में सेवा शुरू की। नूरिया भाई और उनके परिवार ने डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस और उनकी टीम को अपने परिवार में आमंत्रित किया और टीम ने अपनी पहली सभा इसी घर में आरंभ की और यहीं से वे लोग आसपास के गांव में जाकर सेवा करने लगे। एक और पास्टर जो आरंभ से इस सेवा में टीम के साथ थे वह हैं पास्टर लाजरस। मतलब हम लोग ये मतलब इसी घर में
रहते हुए हम लोगों ने ये कोशिश किया कि इसी घर में बैठना नहीं है, लेकिन आगे आगे जाने का है। तो ये रानी अम्बा में होकर हम लोगों ने ये छोटा काकड़ कुआ में काम किया, ये रामपुरा में काम किया, इसके बाद तरसाड़ी, ये सांड कुआ, चकवान, आमलगुंडी, सारे एरिया में पैदल जाके हम लोगों ने सेवा किया है। और कई जगह पे हम लोग को विरोध का भी सामना किया है, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे न हट पाए। और इस तरह से यह सेवा रानी अम्बा और आसपास के क्षेत्रों में फैलती गई और इस सेवा के फलस्वरूप कई लोग विश्वास में आने लगे। ये हमारी बिल्की बहन है। शुरू की स्थापना की गई। सोनगढ़ में इस घर के सामने कन्वेंशन हुई जिसमें कई चमत्कार हुए। तो इसी जगह पे, मतलब ये जगह जो खाली है, उसी जगह पे हम लोगों ने मतलब बहुत बड़ा ये कन्वेंशन का आयोजन किया था। मैं सोनगढ़ का रहवासी हूँ और हमारा ये प्रभु की सेवा, राजस्थान से प्रभु के दास आए थे और 1982 के अंदर यहाँ कन्वेंशन हुआ था। एक मेरा छोटा सा मकान था, मकान के आगे यहाँ कन्वेंशन 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख को कन्वेंशन होने की तारीख नक्की किया था। और जोलू भाई और उनके परिवार ने भी इस सेवा को आगे बढ़ाने में बहुत प्रोत्साहन दिया। सेवा में स्थानीय लोगों को बढ़ाने के लिए सोनगढ़ में एक बाइबल स्कूल की स्थापना की गई। उन्नीस में मिसिस मैरी मैथ्यूज और टीम सोनगढ़, नवापुर तथा डांग के क्षेत्रों में आकर सेवा करने लगी। इन क्षेत्रों में सेवकाई करते समय उनकी मुलाकात रत्ना मास्टर से उच्छल में हुई। तो मेरी आंटी और उनके साथ सूरजी मच्छी और मिसी आंटी, वो तीनों थे। उच्छल में वो बस की राह देखते बैठे थे और हमारी मीटिंग में बैठे। मैंने उनको रत्ना मास्टर के साथ सेवा के बाद यह टीम विलियम मास्टर से मिली, जो एक सुसमाचार प्रचारक थे। वे टीम को करंजी खुर्द अपनी बेटी छोटी भाई के घर ले गए। करंजी खुर्द पहुंचकर यह टीम छोटी बाई के घर रुकी। यहाँ पर पहले से ही सभाएं होती थी और टीम ने अपना पूरा सहयोग इस सभा में देना शुरू किया। हमारे घर में जरा प्रभु की शांति आ गई, इसलिए हम ये पेंटिकोस्टल में आए और प्रभु की सेवा हम। टीम ने आसपास के गांव में सेवकाई आरंभ की और इस सेवा का फल पंतु भाई प्रभु में आए, जो आज करंजी खुर्द कलीसिया के पास बांध है। गुजरात तथा महाराष्ट्र के कई स्थानों में प्रभु ने टीम के द्वारा चमत्कारिक कार्य किए और सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। मैथ्यू साहब आंटी वो इधर आइए। वो स्कूल में यहाँ छोटा सा एक कन्वेंशन जैसा किया और यहाँ से वो कन्वेंशन भी बढ़ता जा रहा। तो आज तो 25 साल हो गए। इतना बड़ा कन्वेंशन यहाँ होता है और बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ का जो परमेश्वर ने जी सेवा दी है वो सेवा आज तक बढ़ रही है, आज तक परमेश्वर चला रहा है। परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारा 1982 साली जो कन्वेंशन हुआ था वही है जहाँ पर सिर्फ 35 लोगों से कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी। पवित्र आत्मा भारी रूप से इस जगह पर काम करने लगा और सभा हर साल आगे बढ़ती चली गई। सन 1988 तक विभिन्न स्थानों पर कन्वेंशन होती रहती थी, कभी इस करंजी चर्च में तो कभी इस इमली के पेड़ के नीचे। नवापुर कन्वेंशन उत्तर भारत की सबसे बड़ी पेंटिकोस्टल कन्वेंशन मानी जाती है। हजारों लोगों को यह कन्वेंशन साल भर के लिए तरोताज़ा कर देती है। मुट्ठी भर लोगों से शुरू होकर आज लगभग 25,000 से भी ज़्यादा लोग इस कन्वेंशन में भाग लेते हैं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए
कई वर्षों तक कई सुधारात्मक कार्य हुए। पहले मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, परंतु आज लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस बदलाव का कारण यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग और उनकी मेहनत है। परमेश्वर इस कन्वेंशन के द्वारा कई लोगों को आशीष देकर अपनी महिमा इस जगह पर प्रकट कर रहा है। हमें तलाश